हेलो यू गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 50 शेड्स डार्कर मूवी को, जो 50 शेड्स ऑफ ग्रे मूवी की ही पार्ट 2 है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके फर्स्ट पार्ट को देखें, तभी ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट पार्ट जहाँ खत्म हुआ था वहीं से ही ये मूवी शुरू होती है। एना और क्रिश्चियन का ब्रेकअप हो चुका था क्योंकि क्रिश्चियन के सारे शर्तें एना कभी भी पूरा नहीं कर पाएगी। एना उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन उसके सेक्स गुलाम वो नहीं बनना चाहती थी। मूवी शुरू होती है और पहले ही सीन में हम देखते हैं क्रिश्चियन नींद में था और उसे उसके बचपन के सपने आते हैं, जहाँ पर एक आदमी छोटे क्रिश्चियन को बहुत टॉर्चर करता था, उसके शरीर पे सिगरेट की आग देकर जला देता है। दूसरी तरफ एना की एक पब्लिशिंग कंपनी में जॉब लग चुकी थी। क्रिश्चियन उसे फूल भेजता है गुड लक विश करने के लिए। एना के ऑफिस में जो उसके बॉस है उसका नाम जैक होता है। वो एना को जैसे देख रहा था उससे हम समझ पाते हैं उसका कैरेक्टर कैसा है। फिर एना उसके फ्रेंड के एक फोटो एग्जीबिशन पे जाती है, जहाँ पर वो खुद की बहुत सारी फोटोज लगी हुई पाती है। इसके बारे में एना को कुछ भी पता नहीं था, तो उसके फ्रेंड बोलता है अगर तुम्हें मैं बताता तो तुम यहाँ नहीं आते। एना बोलती है हाँ बिल्कुल। तभी एक वुमन आके उसके फ्रेंड को बोलती है सारे फोटोज एक आदमी ने खरीद लिया है। एना थोड़ी हैरान होती है, सब तस्वीर खरीद ली। फिर क्रिश्चियन वहाँ आता है। एना समझ जाती है सारे फोटोज क्रिश्चियन ने ही खरीदी। क्रिश्चियन बोलता है मैं नहीं चाहता कोई और तुम्हें देखे। फिर वो एना को डिनर के लिए बोलता है। एना पहले राजी नहीं होती, लेकिन क्रिश्चियन बोलता है हम सिर्फ बात करेंगे और कुछ नहीं, तो एना मान जाती है। फिर वो दोनों डिनर पे जाते हैं। क्रिश्चियन बोलता है तुम वापस आ जाओ, मैं शर्तों पे बात करने के लिए तैयार हूँ। एना बोलती है लेकिन मुझे ये नहीं लगता, तुम्हें जितना चाहिए मैं उतना तुम्हें दे नहीं सकती। मैं तुम्हारी शर्तों को पूरा नहीं कर सकती। तुम्हें शायद मुझे दर्द देने में मजा आता है। तो क्रिश्चियन बोलता है अब से ना कोई शर्त होगा ना कोई सजा, अब से हम वही करेंगे जो तुम्हें ठीक लगे। एना बोलती है लेकिन तुम्हें उन चीजों की जरूरत है। क्रिश्चियन बोलता है मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो एना मान जाती है। फिर क्रिश्चियन एना को उसके घर छोड़ता है और एक दूसरे को किस करते हैं। फिर एना रात में जब अपने कमरे की खिड़की बंद करती है तब एक लड़की नीचे से एना को ही स्टॉक कर रही होती है। अगले दिन एना उसके बॉस जैक के कहने पर ऑफिस के पास की ही एक बार में जा रही थी। तब रात की स्टॉकर वाली लड़की फिर से उसके पास आके एना को नाम से पुकारती है। एना बोलती है सॉरी, क्या हम पहले मिले हैं? तो वो लड़की बोलती है नहीं, मुझसे गलती हो गई। तभी उसके बॉस जैक वहां आ जाता है और वो दोनों बार में चले जाते हैं। बार में जैक और एना बात ही कर रहे थे, तब क्रिश्चियन वहां चला आता है और जैक से इंट्रो करता है और बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और एना को वहां से लेके चला जाता है। एना बोलती है जैक मेरे बॉस है, तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए। तो क्रिश्चियन बोलता है उसे मेरी चीज चाहिए। एना बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो दोनों शॉपिंग करता है और फिर एना के घर जाते हैं। वहाँ क्रिश्चियन एना के ऑफिस के बारे में बहुत सारे सवाल पूछने लगता है। तो एना बोलती है क्रिश्चियन तुम मेरे ऑफिस खरीद रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ मैं जॉब करती हूँ। क्रिश्चियन बोलता है मुझे बहुत दिन से एक अच्छी पब्लिशिंग कंपनी की खोज थी। एना बोलती है तब तुम मेरे बॉस बन जाओगे। क्रिश्चियन बोलता है नहीं, तुम्हारे बॉस का बॉस। फिर एना ही क्रिश्चियन को सीड्यूस करने लगती है और उसे पीछे से आके पकड़ने जाती है। क्रिश्चियन बोलता है तुम यहाँ छू नहीं सकते। तो एना बोलती है कहाँ छू सकती हो यही बता दो। फिर वो दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं और सारी रात एक साथ बिताता है। सुबह जब क्रिश्चियन उठता है तो एना उसके $24,000 का चेक उसे वापस करती है, जो क्रिश्चियन ने उसे रखने के लिए दिया था, जिस चेक को उसे वांडा को देना था। लेकिन क्रिश्चियन बोलता है तुम ये रख लो, मैं हर 15 मिनट में इतना कमाता हूँ। लेकिन एना ये नहीं रखना चाहती थी और वो चेक फाड़ देती है। तो क्रिश्चियन उठ के अपने असिस्टेंट को कह के एना के अकाउंट में $24,000 रखवा देता है। एना बोलती है तुम्हें मेरी अकाउंट डिटेल्स कैसे पता है? लेकिन क्रिश्चियन कुछ नहीं बोलता। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर क्रिश्चियन बोलता है मेरे पेरेंट्स एक चैरिटी पार्टी रखा है और वहाँ तुमको भी आना है। एना बोलती है मेरे पास कोई पार्टी वाली ड्रेस नहीं है और मैं बालों का क्या करूँगी? क्रिश्चियन बोलता है तुम उसकी फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। फिर एना वही स्टॉकर गर्ल को देखती है और क्रिश्चियन को बताती है बाहर एक लड़की खड़ी थी जो कल मुझे ऑफिस के बाहर भी मिली, उसे मेरे नाम भी पता है और उसके कलाई पे एक पट्टी भी बंधी है। ये बात सुन के क्रिश्चियन का फेस ऐसा हो गया था कि मानो उस लड़की को वो जानता है। क्रिश्चियन तभी बोलता है चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। एना बोलती है क्या तुम उस लड़की को जानते हो? क्रिश्चियन बोलता है तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, और एना को वो एक सैलून में ले जाता है
पार्टी में तैयार करने के लिए, लेकिन वो सलो मिसेस रॉबिन्सन की थी जिसके गुलाम क्रिश्चियन पहले रह चुका है। तो एना गुस्से में वहाँ से निकल आती है। फिर क्रिश्चियन आता है। एना बोलती है, तुम ऐसे औरत के साथ अभी भी कांटेक्ट में हो जो तुम्हें सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल की हो। क्रिश्चियन बोलता है, वो मेरे बिजनेस पार्टनर है। एना फिर से उस लड़की के बारे में पूछने लगती है। तो क्रिश्चियन बोलता है, उसका नाम लीला है। 2 साल पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उसे मुझसे शादी करनी थी, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था, तो वो चली गई और किसी और से शादी कर ली। लेकिन एक एक्सीडेंट में उसके पति का मौत हो गया और फिर वो पागल हो गई। जब हम जॉर्जिया में थे तब वो यहाँ आई और अपनी कलाई काट ली। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन मेरे पहुंचने के पहले ही वो वहाँ से चली गई थी। वो एना को लीला के फाइल दिखाता है। एना बोलती है, तुम जिस भी लड़की के साथ संबंध बनाते हो उसके फाइल तुम्हारे पास है, तो मेरी भी है क्या? क्रिश्चियन बोलता है, हाँ। एना बोलती है, ये सब घटिया है। मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ तुम उसे खरीद लिया। $24,000 जो मुझे चाहिए ही नहीं तुम मेरे अकाउंट में डाल दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, बल्कि लगता है तुम मेरे मालिक हो। मैं सच में तुम्हें समझना चाहती हूँ, लेकिन पास आने देना तो दूर, तुम तो मुझे छूने तक नहीं देते। तो क्रिश्चियन अपना शार्ट निकालता है और एना के हाथ से अपने बॉडी पे लिपस्टिक से एक लाइन ड्रॉ कराता है और बोलता है, ये मेरे बाउंड्री है, इस एरिया को तुम नहीं छू सकते, बाकी जगह छू सकती हो। उसके बाद वो दोनों उस चैरिटी पार्टी में जाते हैं जहाँ पर कुछ सामान की बोली लगती है और उनसे मिली पैसे चैरिटी पे जाएगा। वह क्रिश्चियन के स्कॉटलैंड में स्थित एक घर में 7 दिन वेकेशन के लिए एक बोली लगता है और एना क्रिश्चियन द्वारा दिया गया उस $24,000 से ये बोली जीत जाती है, क्योंकि उस पैसे को वो नहीं लेना चाहती थी। फिर क्रिश्चियन उसे अपने बचपन का कमरा दिखाता है जहाँ पर एना उसके असली माँ की तस्वीर नोटिस करती है, लेकिन क्रिश्चियन उस बारे में बात नहीं करना चाहता था। फिर वो लोग नीचे चले आते हैं और हम एक मास्क पहने आदमी को क्रिश्चियन के फैमिली फोटो को घूरते देखते हैं और वो उस फोटो का एक पिक्चर भी लेता है। फिर एना वॉशरूम में जाती है जहाँ पर मिसेस रॉबिन्सन आती है, जिसके साथ बचपन में क्रिश्चियन का फिजिकल रिलेशन था और इसने ही उसे BTMS टॉयज का इस्तेमाल सिखाया था और इसके वजह से ही क्रिश्चियन ऐसा है। वो एना से बात करना चाहती थी, लेकिन एना बोलती है, मैं आपसे बात करना नहीं चाहती। एना बोलती है, मैं जानती हूँ तुम उसके साथ क्या किया था। तो मिसेस रॉबिन्सन बताती है, मैं बस उसे वो रास्ता दिखाया जो उसे उसके असलियत तक ले गया। मेरे बिना वो या तो जेल में होता या मर जाता, और मुझे तुम वैसी लड़की नहीं लगती जो अपने ऊपर दूसरे की हुक्म चलने दे। अगर उसे खुश देखना चाहती हो और खुद खुश रहना चाहते हो तो उससे दूर रहो। एना बोलती है, तुम्हारे जैसे लोग हमारे रिश्ते को नहीं समझ सकते, तो मेरे और क्रिश्चियन से दूर ही रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और क्रिश्चियन को बोलती है, मुझे घर ड्रॉप कर दो। क्रिश्चियन मिसेस रॉबिन्सन को देख लेता है और सब कुछ समझ जाता है एना गुस्से में क्यों है। फिर वो दोनों जब नीचे बेसमेंट में पहुंचता है तो देखता है एना के कार को किसी ने बुरी तरह डैमेज कर दिया है। ये काम लीला का ही होती है। तो क्रिश्चियन थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि यह इतने हाई सिक्योरिटी के बावजूद ये उसने कैसे किया, और एना को लेकर उसके एक प्राइवेट बोट में चला जाता है एना के सेफ्टी के लिए। वह एना क्रिश्चियन से उसके मॉम के बारे में पूछती है तो क्रिश्चियन बोलता है वो ड्रग ओवरडोज के कारण मर गई। उसकी लाश लोगों को 3 दिन बाद मिली। वो 3 दिन मैं मॉम के लाश के साथ ही रहा। बॉडी मिलने के बाद उन्हें जब हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वह ग्रेस यानी क्रिश्चियन की प्रेजेंट मॉम उसे देखा और एडप्ट कर लिया। उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। फिर कुछ दिन बाद जब एना ऑफिस जाती है तब जैक बोलता है, तुम्हें मेरे साथ न्यूयॉर्क जाना होगा बिजनेस मीटिंग के लिए, मुझे वहाँ असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगा। एना जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मना भी वो नहीं कर सकती थी क्योंकि ये उसकी जॉब है। वो क्रिश्चियन को मैसेज करती है, लेकिन क्रिश्चियन मना करता है, लेकिन एना कहती है मुझे जाना पड़ेगा। क्रिश्चियन बोलता है, हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि तब वो एक मीटिंग में था। फिर एना क्रिश्चियन से मिलने उसके घर जाती है और वो दोनों फिर से फिजिकली इंटीमेट होते हैं और क्रिश्चियन एना के ऊपर BTMS टॉयज का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार सब कुछ एना की मर्जी से होता है। फिर वो दोनों जब डिनर कर रहे होते हैं तब एना बोलती है, मुझे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, ये जरूरी है, लेकिन क्रिश्चियन ऐसा नहीं चाहता था। वो बोलता है, तुम्हारे बॉस का पहले 1.5 सालों में 3 असिस्टेंट रह चुका है जो बिना नोटिस नौकरी छोड़ दी, तो जैक कैसा है समझ लो। एना बोलती है, मुझे बच्ची समझे हो क्या? क्रिश्चियन बोलता है, अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगा। तो एना मान जाती है। फिर ऑफिस में एना जैक को बोलती है, मैं आपके साथ न्यूयॉर्क नहीं चल सकती,
मेरे पहले से कुछ प्लान है, लेकिन मेरे फोन हमेशा ऑन रहेगा। तो जैक एना के साथ बदतमीजी करने लगता है, उसे मॉलिश करने की कोशिश करता है, लेकिन एना उससे लात मार के वहाँ से बाहर भागती है। वहाँ क्रिश्चियन था। एना उसे सब कुछ बोल देती है। क्रिश्चियन उसे मारना चाहता था, लेकिन एना उसे जाने नहीं देती, तो क्रिश्चियन उसके आदमी को अंदर भेजता है। बाद में हम देखते हैं जैक को जॉब से निकाला गया है और एना के सीनियर्स एना को जैक की जगह काम करने को बोलता है, क्योंकि एना के काम से वो लोग बहुत इम्प्रेस थे। एना इससे बहुत खुश होती है, लेकिन मन ही मन उसे लगती है ये सब कुछ क्रिश्चियन की वजह से हुआ है। लेकिन क्रिश्चियन बाद में उसे बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ तुम्हारे काबिलियत का नतीजा है, और बोलता है तुम मेरे साथ रहने के लिए मेरे घर आ जाओ। तो एना राजी हो जाती है। फिर अगले दिन क्रिश्चियन एना को पिक करने के लिए जाता है। तब एना ऊपर कमरे में कुछ सामान लेने जब जाती है, तब पीछे स्टॉकर लड़की लीरा को देखती है। उसके हाथ में एक गन थी, जो वो एना के तरफ तान के बोलती है मास्टर तुम्हारे साथ बेड पे सोता है, वो सब कुछ करता है जो वो हमारे साथ कभी नहीं किया है, तुम में ऐसा क्या है? एना बोलती है मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे भी एक दिन छोड़ देगा। लेकिन लीला इससे कन्विंस नहीं होती और गोली चला देती है। गोली शीशे पे लगता है। तभी क्रिश्चियन वहाँ पर आ जाता है। क्रिश्चियन लीला को बोलता है मेरी तरफ, तो लीला उसकी तरफ गन तान देती है। फिर क्रिश्चियन उसकी हाथ से गन ले लेता है और उसे बैठने को बोलता है, और लीला ठीक ऐसे ही करती है, वो बैठ जाती है। फिर क्रिश्चियन उसके माथे पे हाथ रखता है, मानो वो कोई पेट हो जो मालिक का ऑर्डर फॉलो कर रही है। ये देखकर एना शॉक्ड हो जाती है। क्रिश्चियन एना को घर जाने के लिए बोलता है। एना क्रिश्चियन के आदमियों के साथ नहीं जाके खुद ही अकेली निकल जाती है। क्रिश्चियन इससे परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद एना घर चली आती है। क्रिश्चियन बोलता है तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे गार्ड्स को भेजना पड़ा। एना बोलती है मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, मैंने तुम्हें वहाँ देखा था, तुम पूरी तरह बदल गए थे। क्रिश्चियन बोलता है उसके पास गन थी तो मैं क्या करता, और बोलता है तुम शायद डर गए हो। एना बोलती है हाँ, लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा डर लग रही है, मैं कभी तुम्हारा गुलाम नहीं बन पाऊंगी, और वहाँ से जाने लगती है। तब क्रिश्चियन घुटनों पे बैठ के भीख मांगता है और बोलता है नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। एना को ये अच्छा नहीं लगता और वो भी बैठ जाती है और बोलती है तुम्हें शायद अभी ये सब नहीं चाहिए, लेकिन कभी ना कभी चाहिए होगा। तुम्हारे ऐसे शौक क्यों है? क्रिश्चियन कहता है ये मेरे शौक नहीं है, मुझे तुम्हारी तरह देखने वाली लड़कियों को दर्द देना अच्छा लगता है। एना बोलती है या फिर तुम्हारी माँ की तरह। क्रिश्चियन बोलता है हाँ, तुम जब मुझे छोड़कर चली गई थी तब मैं सोचा था ऐसा और कभी नहीं करूँगा, मुझे तुम चाहिए। एना बोलती है मुझे ये यकीन करना है, लेकिन मैं क्या करूँ, नहीं कर पा रही। तब क्रिश्चियन एना के हाथ अपने दिल पर रखता है, जिस जगह वो किसी को भी छूने नहीं देता था, और बोलता है मैं पूरी तरह तुम्हारा हूँ। तो एना को यकीन हो जाता है। अगले दिन क्रिश्चियन एना को बोलता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा अलग हूँ। एना बोलती है तुम इतने भी अलग नहीं हो, लेकिन प्रपोजल का रिस्पॉन्स नहीं देती। अगले दिन एना को पता लगती है संडे क्रिश्चियन का बर्थडे है, लेकिन बर्थडे से पहले क्रिश्चियन को एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले एना उसे एक गिफ्ट देती है और बोलती है इसे बर्थडे वाले दिन ही खोलना। क्रिश्चियन फिर बिजनेस ट्रिप पे चला जाता है और ट्रिप से आते समय वो उसका प्राइवेट हेलीकॉप्टर खुद ही चला रहा होता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एना और बाकी फैमिली जब ये न्यूज़ देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद न्यूज़ आता है क्रिश्चियन बिल्कुल ठीक है। फिर क्रिश्चियन घर आता है, उसे देखकर सब खुश होते हैं और एना भावुक होने रोने लगती है। फिर सब फैमिली एंड फ्रेंड्स डिनर करते हैं और फिर जब सारे लोग चले जाते हैं तब एना उसे उसके दिए हुए गिफ्ट खोलने को बोलती है। जब क्रिश्चियन वो खोलता है तो उसमें यस लिखा था, यानी एना ने शादी के लिए हाँ कह दी थी। ये देखकर क्रिश्चियन बहुत खुश होता है और एना भी। वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अगले दिन क्रिश्चियन बर्थडे पार्टी में ऐलान करता है वो एना से शादी करना चाहता है। वहाँ पर मिसेस रॉबिन्सन भी थी, जो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो एना को कहती है तुम्हें सिर्फ उसका पैसा चाहिए और कुछ नहीं, वो शादी के लायक नहीं है। इस बात से एना गुस्सा होके उसके हाथ के ड्रिंक मिसेस रॉबिन्सन के ऊपर फेंक देती है। तभी वहाँ क्रिश्चियन आता है और उसे टिश्यू देके कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो औरत बोलती है ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं। क्रिश्चियन बोलता है ये तुम तय नहीं कर सकते, तुम मुझे बर्बाद कर दिया था, लेकिन एना ने मुझे ठीक किया। मिसेस रॉबिन्सन बोलती है इसके बाद क्या दूसरी लड़की ढूंढोगे? तभी क्रिश्चियन के मॉम वहाँ आ जाती है और उस औरत को एक थप्पड़ मार के कहती है
यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि इतने दिन बाद तो क्रिश्चियन के लाइफ में खुशी आया है और ये औरत इसे भी खराब करना चाहती थी। फिर मिसेस रॉबिन्सन वहाँ से चली जाती है और क्रिश्चियन उससे सारे रिश्ते तोड़ देता है। मिसेस रॉबिन्सन क्रिश्चियन के बिजनेस पार्टनर भी थी, लेकिन क्रिश्चियन बिजनेस रिलेशन भी कट कर देता है। फिर हम देखते हैं क्रिश्चियन घुटनों पे बैठ के एना की तरफ एक रिंग रखता है और बोलता है, मुझसे शादी करोगी? एना बोलता है, हाँ बिल्कुल करूंगी। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वही दूर से ये सब कुछ जैक यानी एना के बॉस देख रहा होता है। वो ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके हाथ में क्रिश्चियन के एक फैमिली फोटो होता है, यानी क्रिश्चियन के घर में जब चैरिटी पार्टी हुआ था तब जैक वहाँ मौजूद था और ये फोटो वहाँ से ही वो लिया था। वो उस फोटो में सिगरेट के आग से क्रिश्चियन के मुंह को जला देता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इसके बाद जैक बदला लेने के लिए क्या करता है, एना और क्रिश्चियन का शादी होता है या नहीं, ये सब हमें लास्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट में पता चलेगा, जिसके वीडियो मैं जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक